नमस्कार, मैं रितु श्रीवास्तव, शहर में अब तक न्यूज चैनल। 9 वर्ष की हार्दिक बधाई के साथ साथ मुद्दे की बात, पते की बात। उत्तर प्रदेश में 500 करोड़ रुपए का घोटाला रातों रात उत्तर प्रदेश सरकार के नाक के नीचे ग्राम प्रधानों ने कर लिया। जो बजट ग्राम प्रधानों के खाते में था, वो बजट एकाएक यूपी सरकार द्वारा जब खाते पर रोक लगा दिया गया और खाते पर रोक लगने के बाद ग्राम प्रधानों ने रातों रात कैसे मालदार हो जाए और रुपए अपनी तिजोरी में ले जाए, ये एक बड़ा प्रश्न था। बैंक मैनेजरों से मिलकर, सेक्रेटरियों से मिलकर, पंचायत अधिकारियों से मिलकर, ब्लॉक के अधिकारियों से मिलकर कैसे पैसा खाया जाए, सारी रणनीति बनाई गई और सुबह सारा पैसा का खेल हो गया। करोड़ों रुपए प्रधानों के तिजोरी में चली गई और निर्माण कार्य में दिखा दिए गए। ऐसा निर्माण कार्य पीलीभीत में है, मेरे पत्रकार आपको बताएंगे, पूरा रूबरू कराएंगे। लेकिन रुपए गया कहां? पीलीभीत में डीएम ने तो पकड़ लिया, मामला खुल गया। पंचायत चुनाव से पहले बड़ा खेल, सरकारी खजाने को लगाया चूना। ग्राम प्रधानों और ग्राम सचिव की जुगलबंदी से भ्रष्टाचार, डीएम के सख्त एक्शन पर हुई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव क्या टले, सरकार ने प्रधानों के खातों को सीज करने के निर्देश क्या दिए। प्रधानों ने भ्रष्टाचार की नई कहानियां ही लिखनी शुरू कर दी। बचे बजट को अपनी जेब में डालने की तरकीबें भिड़ाने लगे। कुछ तो तरकीब भिड़ाने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से पीलीभीत जिले में करोड़ों रुपए का गड़बड़ झाला कर दिया। हालांकि इस फर्जीवाड़े के सामने आते ही इन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। ये पूरा मामला पीलीभीत के मरौरी ब्लॉक का है, जहां आधे अधूरे कामों को लेकर कमाई का नुस्खा खोजने में ना तो प्रधान पीछे रहे, ना ही ग्राम विकास सचिव। दोनों ने सांठ गांठ करके अधूरे कामों को कागजों में पूरा कर दिया और कमाई का न केवल रास्ता खोजा, बल्कि सरकार के खजाने पर डाका भी डाल दिया। वैसे यह किस्सा सिर्फ एक ब्लॉक पर आकर खत्म नहीं होता, बल्कि दूसरे ब्लॉक पूरनपुर की कहानी भी इसी तर्ज पर बुनी गई है। लेकिन भ्रष्टाचार के खेल में शामिल लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी इस मेहनत पर पानी फिर जाएगा और सलाखों के पीछे पहुंचने की नौबत आ जाएगी। इस पूरे खेल की प्रशासन को खबर हुई तो वो सक्रिय हुआ। इस मामले में डीएम ने एक्शन लेते हुए मरौरी ब्लॉक में तैनात सचिव आरेंद्र गंगवार समेत कई प्रधानों के खिलाफ उनकी ग्राम पंचायतों में हुए काम को लेकर जांच कराने के निर्देश सीडीओ को दिए हैं। इसके साथ ही पूरनपुर ब्लॉक के एक रोजगार सेवक और 2 टीए पर एफआईआर दर्ज कराकर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही कार्यदायी संस्था हमदान एंटरप्राइजेस और बीआर एंटरप्राइजेस को ब्लैकलिस्ट कर कार्रवाई की है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसा खेल किया गया है। तो खेल के नाम पर कागजों में सड़क बना दी गई, जबकि जमीन पर सिर्फ खड़ंजा मिला। प्रशासन के सामने मुश्किल ये है कि बीडीओ की इस मामले में जांच शुरू होते ही कई जगह करोड़ों के घोटाले निकल आए। इसमें जिला विकास अधिकारी के द्वारा जांच की गई थी, तो हमदान एंटरप्राइजेज और बीआर एंटरप्राइजेज ये रोजगार सेवक और टीए की पत्नी के नाम से थी और उसी खाते में कार्यादेश जारी करके इन लोगों के द्वारा लगभग 3 करोड़ 64 लाख के करीब 2 साल में ट्रांजैक्शन किया गया। वैसे प्रधानों और सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए भ्रष्टाचार नया नहीं है, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में देरी का फायदा उठाने की कोशिश में करोड़ों के बहारे निहारे करने में सभी जुट गए हैं। लेकिन देखिए, अम्बेडकर नगर जनपद के जिला अधिकारी राकेश मिश्रा के नाक के नीचे रामपुर बनेठू ग्राम में कटेरी का ग्राम सभा है, रामपुर बनेठू, वहां का प्रधान न सड़क, न पटाई, न खुदाई,
पेमेंट करा लिया। पंचायत भवन जो बन रहा है, जिसको हैंडओवर हो जाना चाहिए था, उस पंचायत भवन में 1/10 का मटेरियल रामपुर बनेथू में लग रहा है। और रामपुर बनेथू का प्रधान डंके के चोट पे कहता है क्या कर लेंगे डीएम। अब तो पता नहीं मेरी सीट रिजर्व होगी कि ओबीसी होगी कि सामान्य होगी, मुझे तो आना ही नहीं है। ये खुले तौर पे रामपुर बनेथू का प्रधान डीएम को दे रहा है। वहीं पर अफजलपुर गांव का घटना देख लीजिए, ना गांव, ना सड़क, ना पटरी, ना नाली, ना खड़ंजा, सारा बजट का पैसा अफजलपुर का प्रधान खा गया। हमारे रिपोर्टर अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। मैं अंकित श्रीवास्तव, अब तक न्यूज चैनल से अंबेडकर नगर के ग्राम सभा अफजलपुर से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। यहाँ पे हमको सूचना मिली थी कि कुछ जो यहाँ पे दबंग किस्म के लोग हैं, जैसे यहाँ के प्रधान राज बहादुर जी हुए, ये यहाँ पे जो सार्वजनिक शौचालय का निर्माण सार्वजनिक जमीन पे करानी चाहिए या ग्राम सभा की जमीन पे करानी चाहिए, इन्होंने दबंगई बस करके या साजिश बस कही है कि यहाँ के ग्रामीणों को परेशान करने की वजह से यहाँ पे जितने जो ग्रामीण हैं इन सबके को परेशान कर रहे हैं लगातार, और इन लोगों की जमीनों पे कब्जा करके सार्वजनिक कामों को अवैध तरीके से निर्माण करा रहे हैं और इसमें काफी मात्रा में ये लोग पैसा इधर उधर कर रहे हैं। अब मेरे सामने मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। यहाँ पे मैं दिखाना कहूंगा अपने सहयोगी से वो दिखाए हैं। ये जो इन्होंने स्नानगिरी सामुदायिक शौचालय बनवाया है, ये पूरे तरीके से बालू से बनाया गया है। इसमें 1% कहीं मोरंग नहीं हुआ, जिसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण आपको ये दिखाना चाहूंगा। कैमरामैन से जूम करके दिखाएं कि हमने यहाँ पे इतना तोड़ा था। ये देखिए पूरा बालू है, पूरा बालू है। यहाँ पे मोरंग का 1% वो नहीं हुआ। ऐसे रगड़ दीजिए, बताइए हमको कौन सा ऐसा निर्माण होता है कि रगड़ने पे ये गिर जाता है। पूरा साफ तौर पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे एकदम धांधली हुई है। एक पैसा नहीं खर्च हुआ है, ये बस केवल दिखावटी नाम का काम हुआ है, केवल पैसा जेब में गया है प्रधान जी के। और जिनकी जमीन पे ये बनवाया गया है, उनसे जरा हम समझना चाहेंगे कि वो किस तरीके से पीड़ित है यहाँ के प्रधान राज बहादुर जी से। जी बताइए, आपका नाम क्या है? राम सकल वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, जिनकी जमीन पर ये अतिक्रमण करके प्रधान द्वारा ये बनवाया गया है। इनका साफ तौर पे क्या कहना है? प्रधान के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? प्रधान के बारे में हमने कहा भाई पैमाइश करवा दीजिए, आप पैमाइश करवा करके बंजर भूमि आप ले लीजिए। हमारी जो बपंसी आरआईजी है, जिसमें हमारा 724 धाम है, 1.5 बीघा हमारा नंबर हमारा अलग कर दिया जाए। नहीं, तो प्रधान का कहना है कि ये सब जो है बंजर है। वो कहते सब बंजर है। तो आप कह रहे कि आप बुलाइए लेखपाल को, बुलाइए तो पैमाइश कराइए। लेखपाल अभी नहीं करता, लेखपाल हमारे कहने से। लेखपाल कौन है यहाँ के? यहाँ हेमंत पांडे है। हेमंत पांडे, अच्छा। वो 1 लाख रुपया मांगते हैं, तब चलो पैमाइश करें। अच्छा, वो 1 लाख रुपए आपसे रिश्वत मांगा? एक बार में 2500 बार उसने कहा तभी चलूंगा, नहीं तो आप वहाँ रोते रहोगे। अच्छा, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि रिश्वत दीजिए तभी चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। अच्छा, और प्रधान से क्या दिक्कत है आपको? प्रधान से कोई दिक्कत नहीं। प्रधान तो ये कहते हैं कि आप ले आइए, लेखपाल नपवा दीजिए, आप अपनी जमीन निकाल ले। नहीं, निर्माण वो करा रहे हैं, दायित्व आपका नापने का। अब निर्माण तो करवाओ थे, कहा थे लेखपाल कराओ थे। उनको किसने अथॉरिटी दिया कि वो निर्माण करा दें और जो है आपकी जमीन पे और बाद में निकल जाए तो वो गिरवाएं, ये करवाएं? अब वही बतिया तो मैंने कहा कि मैं जब कहा कि हम पैमाइशिया करवा दीजिए, मैंने कई दरखास्त दिया अभी पैमाइश के लिए। आपको मैं पैमाइश की दरखास्त कल भिजवा दूंगा आपके पास की। 1 अप्रैल से पड़ी हुई है दरखास्त। अच्छा, प्रधान दबंगई भी करते हैं? आप काहे नहीं कर रहे हैं? दबंगई है तो आदमी मानवता से नहीं कहता कहाँ चलिए हम नपवा देते हैं। दबंगई ना है तो कैसे जेसीबी काहे लागी? कुल जेसीबी काट को उठा। यहाँ पे मैं साफ तौर पे कहूंगा अपने सहयोगी से वो मेरे साथ आए और दिखाए। उधर इन लोगों की जमीन पड़ी है, उस पे लगातार ये लोग प्रधान के द्वारा दबंगई करके यहाँ पे लगातार कब्जा किया जा रहा है और पूरा जेसीबी चलवाए हैं, जो कि यहाँ के ग्रामीणों की जमीन है। और यहाँ के लेखपाल जो हेमंत पांडे हैं, वो लगातार 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग कर रहे हैं। बताइए, ये कैसे यहाँ के ग्रामीणों का उद्धार कैसे होगा? यहाँ के जो विवादित मसले हैं वो कैसे हल होंगे जब लगातार अधिकारियों के या कर्मचारियों के द्वारा रिश्वत मांगा जाएगा? तो कैसे होगा? आपको मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा, वो जरा जूम करके दिखाएं कि यहाँ ये दिख रहा है कि अभी जल्दी में यहाँ पे जेसीबी चली हुई है, आज या कल में, आज में चली है। और यहाँ पे जिसकी जमीन है उनको हड़काया भी गया और धमकाया भी गया। हम मौजूद हैं इस अफजलपुर ग्राम सभा में। यहाँ पे प्रधान जी का दावा है कि पूरे गांव में हमने इंटरलॉकिंग करा दी है
और यहाँ के मौजूदा हालत मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा, वो पीछे से दिखाएं। इस पे घास और उसका दूब का पूरा लाइन लगा दिए हैं। उसकी जगह पे हमको लगता है उसी का रिपोर्ट लगवाए हैं कि इंटरलॉकिंग करा दिए हैं। कहीं पे नहीं दिख रहा है पूरे गांव में इंटरलॉकिंग नहीं। लेकिन ऐसे अंबेडकर नगर में 100 गांव सभा में यह लूट चल रही है। यहां तक कि पूरी फाइल अंबेडकर नगर के एक समाचार पत्र को बड़े खुफिया तौर पे मिल गई है और उस समाचार पत्र का रिपोर्टर लगातार अपने अखबारों में छाप रहा है। उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, अधिकारियों के जू नहीं देख रही है। क्या कारण है योगी जी? कितना पैसा आपका लूटा गया? आप इसको पता लगाइए, एसआईटी से जांच कराइए और इन प्रधानों को चुनाव न लड़ने की नसीहत दी जाए और इनको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। और 150 प्रधान, लगभग 175 के करीब प्रधानों के पास अभी कोई सजरा ही नहीं है, किसी बात का कागज नहीं है कि प्रधान अनापत्ति प्रमाण पत्र दे कि हमारे पास काम हो गया है। और सरकार और योगी सरकार ने कह रखा है कि जो प्रधान पूरा काम का, पूरे ब्यौरा का कागज नहीं जमा कराएगा सरकार के पास यानी विभाग में, उसे पंचायत का चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। और इसी खेल के बाद रातों रात फर्जी तौर पे बिल वाउचर बनवाए जा रहे हैं प्रधानों से, इसकी भी चेकिंग करा ली जाए डीएम अंबेडकर नगर द्वारा। योगी जी, वरना चुनाव 22 का कठिन दौर से गुजरेगा आपका।